आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम पढ़ रहे थे टैबलेट्स हम पढ़ रहे थे। टैबलेट्स का आपने पढ़ा था कि दीज आर सॉलिड डोजेज फॉर्म इन विच मेडिसिनल सब्सटेंसेस आर यूजली एडेड विद द एक्सिपिएंट्स एंड दीज आर यूज फॉर ओरल बकल एंड वजाइनल रूट यूज्ड बाय। ठीक है, तो अब आप लोगों ने आगे पढ़ना है टैबलेट कोटिंग। टैबलेट्स के हमने एम्स पढ़े थे। ठीक है, टैबलेट्स की डिफरेंट टाइप्स पढ़ी। आज हमने पढ़ना है टैबलेट कोटिंग। ठीक है, आपको का टैबलेट जो हैं उनमें मुख्तलिफ डिज़ायर्ड इफेक्ट प्रोड्यूस करने के लिए या उनकी करैक्टरिस्टिक उनकी प्रॉपर्टीज़ इम्प्रूव करने के लिए हम उनके ऊपर एक कोट या तह चढ़ा देते हैं, उसको आप टैबलेट कोटिंग कहते हैं। ठीक है, टैबलेट कोटिंग की मैंने डेफिनेशन लिखी हुई है, डेपोजिशन ऑफ डिज़ायर्ड मटेरियल ऑन टैबलेट्स टू इम्पैक्ट प्रॉपर्टीज़ आर करैक्टरिस्टिक। किसी टैबलेट में जिस किस्म की चाहें आप जो डिज़ायर्ड करैक्टरिस्टिक या प्रॉपर्टीज़ आप प्रोड्यूस करना चाहते हैं, खुसूसियात, ठीक है, उसके लिए जो आप एक स्पेसिफिक टाइप की उसके ऊपर तह चढ़ाएंगे टैबलेट पे, तो उसको आप उसकी टैबलेट की कोटिंग कहेंगे। टैबलेट को कोट कर देते हैं, सिंपल। ठीक है, इसमें सबसे पहले जो टैबलेट कोटिंग है मैं उसको समझा रही हूँ कि डिज़ायर्ड प्रॉपर्टीज़ और करैक्टरिस्टिक का क्या मतलब है। फॉर एग्जांपल आपके पास एक टैबलेट बिटर है। ठीक है, अब जो बंदा जो फार्मासिस्ट इंडस्ट्री में कोई टैबलेट बना रहा है तो उसने सबसे पहले तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, क्योंकि आपको पता है ये जो टैबलेट है ये मुख्तलिफ पेशेंट्स ने लेनी होती हैं। चिल्ड्रन जो हैं फॉर एग्जांपल उनमें सिरप है और उसका भी एक्टिव इंग्रेडिएंट का जो है वो आपका बिटर है। ये उस टॉपिक के लिहाज से नहीं कह रही, वैसे तो वो फार्मासिस्ट के लिए एक प्रॉब्लम है। इधर हम बात टैबलेट्स की कर रही हैं, आपने सिरप की तरफ नहीं जाना, मैंने एग्जांपल कोड की है। टैबलेट्स जो हैं फॉर एग्जांपल उनका टेस्ट बिटर है और अगर कोई टैबलेट्स है उसका इंग्रेडिएंट ऐसा है वो GIT में आपका डिस्ट्रॉय हो जाएगा। आप चाहते हैं कि वो एब्जॉर्ब किस में हो, इंटेस्टाइन में, तो उसके लिए आप टैबलेट्स पे कोट पुट करेंगे, उसको टैबलेट की कोटिंग कहते हैं। ये आपकी बात है डिज़ायर्ड प्रॉपर्टीज़ और करैक्टरिस्टिक की। मीन कि अब आपको डिज़ायर थी कि आप इस टैबलेट का बिटर टेस्ट मास्क करें, किसी तरीके से हाइड करें। एक आपके पास ये डिज़ायर्ड प्रॉपर्टीज़ है फार्मासिस्ट के पास इस टैबलेट की कि उसको स्टमक में नहीं एब्जॉर्ब होना चाहिए, स्टमक के क्योंकि मीडियम में वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी, उसको इंटेस्टाइन पे एब्जॉर्ब होना चाहिए। तो ये डिज़ायर्ड और करैक्टरिस्टिक और प्रॉपर्टीज़ प्रोड्यूस करने के लिए जो आप कोट टैबलेट पे डालेंगे उसको टैबलेट कोटिंग कहेंगे। और भी मुख्तलिफ किस्म के कोट्स हैं। ठीक है, अब सबसे पहले जो ऑब्जेक्टिव क्या है टैबलेट्स का, सबसे पहले जो पॉइंट है वो मैंने लिखा है फार्मास्यूटिकल एलिगेंस। फार्मास्यूटिकल, ठीक है, आप लोग हैं, हर बंदे की ख्वाहिश होती है कि वो अच्छा नज़र है। ठीक है, तो फार्मासिस्ट जो टैबलेट या कोई डोजेज फॉर्म बना रहा होगा तो उसकी एक डिज़ायर होगी कि वो जो टैबलेट है डोजेज फॉर्म है वो अच्छी नज़र है। ठीक है, पुरकशिश हो। ठीक है, ताकि पेशेंट जो है वो उसे ईज़िली जो है वो तैयार हो जाए उसको लेने के लिए, सॉलो ईज़िली कर सके। अगर एक टैबलेट है उसका गंदा सा कलर है, उसकी ऑर्डर गंदी सी है, उसकी स्मेल, अगर उसकी शेप जो है वो बहुत अजीब सी है तो पेशेंट को उसको लेने का दिल नहीं करता। तो उसके लिए हम टैबलेट की जो एलिगेंसी या प्लेटेबिलिटी बढ़ाने के लिए उसकी अपीयरेंस, उसकी शक्ल सूरत अच्छी हो, उसका कलर अच्छा हो और वो जो है एक दिलकश सी खूबसूरत सी लगे, तो उसके लिए फार्मास्यूटिकल एलिगेंस बढ़ाने के लिए टैबलेट के ऊपर हम एक प्यारा सा कलर जो है कोट कर लेते हैं। टैबलेट कोटिंग का पहला एम ऑब्जेक्टिव मकसद ये हो गया। नंबर 2, टैबलेट्स का टेस्ट इम्प्रूव करने के लिए, उसकी अपीयरेंस और उसकी स्टेबिलिटी इम्प्रूव करने के लिए। कुछ टैबलेट्स जो हैं जब टैबलेट बनती है उसके बाद उसने फार्मेसी में रहना है, ठीक है, ड्यूरिंग शेल्फ लाइफ, तो उसकी स्टेबिलिटी डिस्टर्ब हो सकती है टैबलेट की। टैबलेट पर इन्वायरमेंटल इफेक्ट हो सकता है, टैबलेट में कोई केमिकल रिएक्शन हो सकता है, टैबलेट का जो थेराप्यूटिक इफेक्ट है जो उसने इफेक्ट प्रोड्यूस करना है वो चेंज हो सकता है। ठीक है, तो वो ना हो चेंज, उसकी वो टैबलेट ड्यूरिंग शेल्फ लाइफ एक्सपायरी डेट स्टेबल रहे, तो उसके लिए हम टैबलेट्स के टेस्ट को भी इम्प्रूव करने के लिए, उसकी अपीयरेंस इम्प्रूव करने के लिए, उसकी स्टेबिलिटी इम्प्रूव करने के लिए भी टैबलेट कोटिंग यूज़ करते हैं। नंबर 3, प्रोटेक्शन अगेंस्ट इन्वायरमेंटल इफेक्ट्स।
पहले मैं बता चुकी हूँ। आपको पता है आपका इन्वायरमेंट जो है वो इन्वायरमेंट की अदर थिंग्स जो हैं उस पर अफेक्ट करता है, आप पे भी इन्वायरमेंट अफेक्ट करता है। तो जो टैबलेट हैं ड्यूरिंग फार्मेसी, ड्यूरिंग शेल्फ लाइफ, ड्यूरिंग स्टोरेज आप कहें तो टैबलेट्स पे जो है इन्वायरमेंटल इफेक्ट्स भी होंगे। जैसे माहौल में मौजूद नमी है, मॉइस्चर, वो टैबलेट को अफेक्ट कर सकती है। आपका लाइट है, इन्वायरमेंट में मौजूद लाइट है, कुछ टैबलेट लाइट सेंसिटिव होती हैं, ज़्यादा लाइट पे, सनलाइट पे वो डिस्ट्रॉय हो सकती हैं। तो उन टैबलेट्स को मॉइस्चर, लाइट, टेम्परेचर, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शंस, उन सब से बचाने के लिए आप टैबलेट्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए इन्वायरमेंटल इफेक्ट से भी कोटिंग करते हो। नंबर 3 स्टेप ये है। नंबर 4, मास्क द टेस्ट ऑफ द ड्रग। वो पहले मैं बता चुकी हूँ कि अगर एक ड्रग है वो बहुत ज़्यादा कड़वी है, बिटर है, तो अब आप चाहते हैं कि उसका ये टेस्ट ना रहे। कुछ तो है ना कि उसमें आप टेस्ट यूँ इम्प्रूव करोगे क्योंकि उसका बिटर नहीं है, सिर्फ प्लेटेबिलिटी खूबसूरत बनाने के लिए टैबलेट को टेस्ट दोगे। और मास्क टेस्ट में ये है कि एक टैबलेट है उसका टेस्ट बहुत ही ऐसा है कि जो पेशेंट के लिए लेना काबिल बर्दाश्त नहीं है उसको लेना, तो उसको उस टेस्ट को छुपा के, हाइड करके, मास्क करके कोई और टेस्ट जो देना, वो भी कोटिंग का काम है। ठीक है, उसके आप ऊपर फॉर एग्जांपल इसकी एग्जांपल शुगर कोटिंग है। एक ड्रग है उसका बिटर टेस्ट है तो आप उसके ऊपर शुगर के सिरप की कोटिंग कर देते हो जिसकी वजह से वो मीठी हो जाती। ठीक है, शुगर कोटिंग टैबलेट की एग्जांपल बताई थी, किसी को याद है? ब्रूफिन। ठीक है, आपकी जो ब्रूफिन टैबलेट है ये शुगर कोटेड टैबलेट है। उसके बाद है नंबर 5 पॉइंट, कंट्रोल द साइट ऑफ ड्रग रिलीज। ड्रग ने बॉडी में जब आप कोई भी टैबलेट लेते हैं उसके बाद उसका दूसरा स्टेप डिसइंटीग्रेशन है और तीसरा स्टेप उसकी एब्जॉर्प्शन है कि ड्रग ने कहाँ जाके डिसइंटीग्रेशन और सोल्यूशन उसका बनने के बाद डिसोल्यूशन के बाद उसने एब्जॉर्ब कहाँ होना है। तो ड्रग को एब्जॉर्ब करने में कि कहाँ ड्रग एब्जॉर्ब होगी वो भी आपकी कोटिंग डिसाइड करती है। उसकी एग्जांपल इंटेरिक कोटेड टैबलेट है। फॉर एग्जांपल एक टैबलेट है वो मोस्टली टैबलेट स्टमक में एब्जॉर्ब होते हैं एसिडिक पीएच पे, कुछ जो हैं वो बेसिक पीएच पर जो है इंटेस्टाइन में होती हैं। तो अब कौन सी ड्रग को कहाँ रिलीज़ करवाना है वो कोटिंग डिसाइड करेगी, क्योंकि अगर आपका कोटिंग मटेरियल एसिडिक इन्वायरमेंट पे डिस्ट्रॉय हो जाता है तो वो बेसिक में होगा, एब्जॉर्ब आपकी ड्रग बेसिक में होगी। जैसे इंटेरिक कोटेड टैबलेट्स हैं वो, क्योंकि वो टैबलेट्स जीआईटी के मीडियम में या जीआईटी के इन्वायरमेंट में डिस्ट्रॉय हो जाएंगी, इसलिए हम चाहते हैं कि वो टैबलेट कहाँ एब्जॉर्ब हो, इंटेस्टाइन में, क्योंकि उनकी एब्जॉर्प्शन साइट कौन सी है, इंटेस्टाइन। तो कोटिंग डिसाइड करती है कि ड्रग ने रिलीज़ कहाँ होना है। नंबर 5, डिले रिलीज ऑफ द ड्रग। ये सस्टेन्ड रिलीज ड्रग्स में ये कोटिंग यूज़ होती है। ड्रग कहाँ रिलीज़ होनी है ये एक अलग बात है। ड्रग जो है जब रिलीज़ होनी है वो आहिस्ता रिलीज़ होनी है, जिसको आप प्रोलॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ एक्शन कहेंगे, या तेज़ रिलीज़ होनी है कि वो फौरी एक्शन प्रोड्यूस करे, तो उसमें भी कोटिंग का बहुत अहम रोल होता है। इसकी एग्जांपल डिक्लोरॉन या वोलेट्रियल आपके पास टैबलेट है। डिक्लोरॉन जो टैबलेट है उसका जो मीन के ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है वो आम डिक्लोफेनिक सोडियम पोटेशियम से ज़्यादा होगा, क्योंकि वो सस्टेन्ड रिलीज़ उसकी कोटिंग है और वो ड्रग कोटिंग से आहिस्ता आहिस्ता रिलीज़ होगी, जिसकी वजह से अफेक्ट जो आपका होगा एनाल्जेसिक अफेक्ट वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। ठीक है, नेक्स्ट टाइप्स अब हम पढ़ेंगे टैबलेट की कोटिंग की टाइप्स कितनी हैं। आपके पास यहाँ बुक में बहुत सारी टाइप्स दी गई हैं। सबसे पहली टाइप जो है वो शुगर कोटिंग है। ठीक है, आज हम सिर्फ शुगर कोटिंग ही पढ़ेंगे। शुगर कोटिंग जो है ये इसका सबसे पहले मैंने मकसद पॉइंट्स में लिख दिया है कि एम क्या है शुगर कोटिंग का। वो तो हमने जनरल पढ़े ना सारी कोटिंग्स के। शुगर कोटिंग का सबसे बड़ा एम ये है कि आप किसी भी टैबलेट का जिसका ऑर्डर स्मेल अनप्लेजेंट हो, ना खुशगवार हो, उसकी उस अनप्लेजेंट ऑर्डर को मास्क करने के लिए यूज़ कर दें। नंबर 2 जो है अपीयरेंस भी इम्प्रूव करती है ये शुगर कोटिंग, क्योंकि इसमें जो आप सिरप सॉल्यूशन यूज़ करेंगे वो ड्रग को एक बहुत प्यारी सी एलिगेंट सी जो है वो लुक दे देगा। जैसे ब्रोफिन है, ब्रोफिन की टैबलेट बहुत स्मूथ सी, चमकदार सी, पिंकिश प्यारी सी टैबलेट होती है। ठीक है, अपीयरेंस इम्प्रूव करेगा। नंबर 3 इसके इंग्रेडिएंट्स को भी
प्रोटेक्ट करेगा, वही सेम है। लेकिन शुगर के आप शुगर कोटिंग के अगर आपसे पेपर में या वाइवा में एग्जैक्ट कोई एम्स पूछेगा तो आप 3 ये बताओगे। अब सस्टेन रिलीज़ है या वो साइट ऑफ एक्शन ड्रग रिलीज़ है, वो तो आप इसमें ऐड नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये 3 इसके शुगर कोटिंग के 3 ऑब्जेक्टिव्स हैं। अच्छा, अब ये जो शुगर कोटिंग हम करते हैं इंडस्ट्री में करें, ठीक है, इंडस्ट्री में जहाँ मैन्युफैक्चरिंग हो रही होती है ड्रग की, टैबलेट की, तो कोटिंग भी हम वहीं करते होते हैं। तो सबसे पहले इसके स्टेप्स हैं शुगर कोटिंग, स्टेप्स ऑफ शुगर कोटिंग, कि किसी टैबलेट पे आपने शुगर कोटिंग करनी है तो उसके कौन से स्टेप्स हैं। नंबर 1 स्टेप है वाटर प्रूफिंग एंड सीलिंग कोट। मीन कि आपने ब्रोफिन की टैबलेट देखी है, आपको ये और टैबलेट से बहुत बड़ी और मोटी ताज़ी सी टैबलेट लगती है। उसकी वजह क्या है? क्योंकि इस पर शुगर कोटिंग जो होती है वो सबसे, और ब्रोफिन की टैबलेट महंगी भी होती है। तो उसकी क्या वजह है? क्योंकि शुगर कोटिंग तमाम कोटिंग से ज़्यादा मुश्किल भी है, मुख्तलिफ मराइल में भी होती है, और जो है ये महंगी भी पड़ती है, एक्सपेंसिव है। ज़ाहिर बात है, एक टैबलेट पे अपनी तो इतनी सी डोज़ है, और उसके बाद आप कोटिंग जो है उसके ऊपर 10-12 कोट दे रहे हैं, तो वो हैवी भी हो जानी है और महंगी होनी है, क्योंकि उसके ऊपर बड़ा ख़र्चा होना है, काम होगा उस पर बहुत, ठीक है। तो आपके स्टेप्स कौन से हैं? सबसे पहला है वाटर प्रूफिंग एंड सीलिंग कोट। सबसे पहला कोट जो आप टैबलेट पे शुगर कोटिंग में यूज़ करेंगे वो वाटर प्रूफिंग कोट होगा। वाटर प्रूफ होंगे ना, ज़्यादा होंगे। उसके बाद स्मूथिंग एंड फाइनल राउंडिंग। इसमें आपने क्या करना है कि टैबलेट को, अभी मैंने बताया ब्रूफिन की टैबलेट बहुत ही स्मूथ होती है, हाथ आप उस पर लगाएं तो आपको ऐसे लगेगा कि जैसे हाथ से फिसल रही हो। तो उस टैबलेट को एक स्मूथिंग फॉर्म देना और एक फाइनल शेप देने के लिए आप उसके ऊपर उससे भी ज़्यादा थिक सिरप के, पहले मैंने कहा कंसनट्रेटेड सिरप, थिक सिरप वो सिरप होगा जिसमें सल्यूट की मिकदार, शुगर की मिकदार वाटर की निस्बत बहुत ज़्यादा होगी, ठीक है। उसके आप 5 से 10 कोट और दोगे, ठीक है। 3 से 5 ये हो गया, 5 से 10 और कर लें तो तकरीबन उस पर 10 से 15 तक कोट होंगे टैबलेट में, 8 से 15 तक कोट हो सकते हैं शुगर कोटेड है। आगे नेक्स्ट जो है, क्योंकि आपने टैबलेट को कलर भी देना है, तो उससे अगला जो कोट होगा फाइनल लुक के बाद, ये आपका लास्ट कोट होता है। ये आप किसी थीन सिरप का दोगे, लेकिन उसके साथ जैसे कि कलरिंग है उसमें कलरिंग एजेंट भी ऐड कर दोगे जो टैबलेट को कलर देगा, ठीक है। नेक्स्ट है पॉलिशिंग। जैसे आप लोग जूता सारा जब पॉलिश कर लेते हैं, उसके बाद आपका जो लास्ट वो होता है, एम होता है, वो होता है कि आपका जो शूज़ है वो शाइन करे, पॉलिशिंग का। इसी तरह जो आपका टैबलेट है उसका जो फाइनल स्टेप है वो पॉलिशिंग है। पॉलिशिंग, जिस तरह आप शूज़ पॉलिश करते हैं, तो पॉलिशिंग के लिए आप कोई ऐसा मटेरियल यूज़ करते हैं जो उस पॉलिश, एक्स्ट्रा पॉलिश को रिमूव कर दे, ठीक है, और उसके ऊपर ना जूते के ऊपर कपड़ा वगैरह रगड़ते हैं ताकि वो शाइन करने लग जाए। तो पॉलिशिंग इधर भी हम किसी फैब्रिक, कपड़े के मटेरियल से, या एक ख़ास किस्म की वैक्स है जिसका नाम है कार्नोबा वैक्स, वो यूज़ करते हैं एज अ पॉलिशिंग। टैबलेट को उसके ऊपर पॉलिश करते हैं, जिसकी वजह से आपकी टैबलेट जो है वो पॉलिश करने, चमकदार होने लग जाती है। पॉलिश करना और पॉलिश होना का मतलब अलग है, ठीक है। पॉलिश करेंगे कार्नोबा वैक्स से, फैब्रिक से, और आपकी जो टैबलेट होगी वो पॉलिशिंग यानी चमकदार हो जाएगी, ठीक है।